परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्यैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये किनके पदबंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय वृंदावन की वह पावन लीला, पुनीत लीला, शाश्वत लीला जो महारास के नाम से विख्यात है, उस रास क्रीड़ा पर हम सबका प्रवेश होने वाला है। शरद रात्रि जो शरद पूर्णिमा का दिन है, पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र उदय हुआ है। चंद्रमा की चांदनी से पूरा वृंदावन चमक उठा है। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने बांसुरी पर बड़ी मधुरता छेड़ते हैं। उस बांसुरी की धुन को जब गोपांगनाओं ने सुना, ब्रज गोपियों ने सुना, उनको ऐसा लगा कि मेरा कान्हा मेरा ही नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है। सज्जनों, सब उस बांसुरी के धुन में खो गई और उसी स्वर की ओर खींची हुई वह भगवान के पास तक पहुंच जाती है। सब अपने अपने कार्यों पर व्यस्त थी, सब अलग अलग अवस्थाओं पर, कोई श्रृंगार कर रही थी गोपी, कोई अपने जो है शिशुओं की सेवा कर रही थी। इस प्रकार अस्त व्यस्त अवस्था में ही वह भगवान के पहुंच गई। भगवान ने स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद उनको कहा कि आप लोग यहाँ पर इस ब्रज वृंदावन इस वन पर रात्रि के भयानक समय पर क्यों आई हैं, बतलाइए। उन्होंने कहा कि अगर आप इस वृंदावन की शोभा देखने आई हैं सो आपने देख लिया, आप जाइए। लेकिन भगवान ने जब जाने को कहा तो मानो उन गोपियों के शरीर से प्राण खींच रहा हो कोई। ऐसी जो है दुख से भर गई, इतना उनके मन में संताप हुआ है कि वह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप इस प्रकार के वचन मत कहिए, हमको जाने के लिए मत कहिए, क्योंकि हम सबका त्याग करके ही आपके पास आई हैं। भगवान ने जब बताया कि
भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का जो परम धर्म है वह पति की सेवा करना, बंधु बांधवों का जो है ध्यान रखना, संतान का पालन पोषण करना। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने जो कहा मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन मत कहिए। हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, हम पर कृपा कीजिए। आप तो दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं, हम सब पर भी करुणा कीजिए। इस प्रकार हमको आप विरह व्यथा में मत मारिए, हमको यहाँ से मत भेजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो शरीर चला जाएगा लेकिन प्राण आपके चरणों पर ही छूट जाएंगे। आपने कहा पति पुत्र आदि की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, तो हे प्रभु, हम आपसे कहना चाहती हैं कि ऐसा कौन है जिसके हृदय पर आप नहीं है। अरे सबके हृदय में परमेश्वर रूप में आप ही बैठे हैं। आप तो सबके परम पति परमेश्वर हैं। जब आप ही हमको मिल गए तो फिर हमको अन्य किसी से क्या प्रयोजन। और आपको छोड़ करके हमारे चरण कहीं और जाने के लिए एक पग भी तैयार नहीं। और प्रभु, अगर आप निठुर बन करके फिर भी आप हमको भेजेंगे तो फिर यह समझ लीजिए कि जो प्राण हमारे हृदय पर है वह यहीं आपके चरणों पर विलीन हो जाएगा। और जब हम आपके चरण कमलों का ध्यान करके मरेंगी तो हम अगले जन्म कृष्ण बनेंगी, क्योंकि शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। और हमको यह पता है, आप भले ऊपर से कुछ भी बोलो, आप भी हमको बड़ा स्नेह करते हैं। और आप बनेंगे गोपी, तब हम बताएंगे कृष्ण बन करके, और फिर आपको हम भी इसी प्रकार तड़पाएंगे। इस प्रकार गोपियां जो है व्याकुलता भरे वचन भगवान के सामने जब कहने लगे, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र, यह तो करुणा के सागर हैं, तब प्रभु ने रास क्रीड़ा का मन बनाया है। आत्मा रामो प्यरी रमत, आत्मा में रमण करने वाले प्रभु गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। बंधु माताओं, रास क्रीड़ा प्रारंभ हुआ है। बड़ा ही अद्भुत यह महारास। जैसे ही महारास का शुभारंभ हुआ और उन ब्रज गोपांगनाओं के हृदय पर अभिमान रूपी बीज अंकुरित हो गया, उनको यह मन में गर्व अभिमान आ गया कि संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हम ही हैं। क्यों? क्योंकि जो संसार के स्वामी हैं वह आज हमारे साथ हैं, तो हमसे श्रेष्ठ कौन होगा संसार में। भगवान अपने भक्तों के हृदय पर कभी अभिमान नहीं रहने देते। प्रभु ने यहाँ पर एक लीला किया है और भगवान सभी गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। जब गोपियों ने देखा कि प्रभु नहीं है, हमारे प्रियतम सरकार कहीं दिख नहीं रहे, पहले तो इधर उधर देखा कि शायद कहीं छिप गए हों, नटखट कन्हैया हैं, लेकिन जब उन्होंने बहुत खोजा फिर भी नहीं पाया, तब उनकी दशा बिगड़ गई। आंखों से अश्रु बहाते हुए एक वन से दूसरे वन पागलों की भांति वह सारी गोपियां ढूंढ रही हैं, अपने प्रियतम सरकार को पुकार रही हैं, हे प्रियतम, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। ऐसी अवस्था हो गई है गोपियों की कि वह भगवान का पता बड़े बड़े पीपल पाकड़ वृक्षों से पूछ रही हैं कि क्या आपने हमारे कृष्ण जी को देखा है। लेकिन अब वृक्ष हैं, वह कहाँ उत्तर दें।
तब तक दूसरी सखी कहने लगी कि अरे यह क्या बताएंगे, यह बहुत बड़े हैं, इनको अपने बड़प्पन का अभिमान है। थोड़ी दूर पर उन्होंने तुलसी के वृक्ष को देखा, उनसे पूछा। उन्होंने भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो तीसरी कहने लगी, अरे यह नहीं बताने वाली, क्योंकि यह तो हमारी शौत है। भगवान श्री कृष्ण के विरह व्यथा पर गोपियों का ऐसा हाल हो गया कि वह भगवान के लीलाओं का ही अन्वेषण करने लगी। एक गोपी जो है अपनी ओढ़नी को ऊपर उठा लेती है, कहती है कि मैं गिरधारी हूं, देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया, आओ आओ सभी ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे आ जाओ। और इस प्रकार एक जो है मटक मटक करके चलने लगी और कहती है, देखो मैं कृष्ण हूँ, कृष्णो हम पश्यत गति, मेरी गति मेरी चाल तो देखो। इस प्रकार वह भगवान के लीलाओं का अनुकरण करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान श्री कृष्ण कन्हैया को ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर जब उन्होंने प्रभु के चरण चिन्हों के साथ किशोरी जी के चरणों को देखा है, समझ गई, कहने लगी कि अब हम यह जान गई कि प्रभु हमको छोड़ करके किशोरी जी के पास चले गए। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरहा। चरण चिन्हों को देख करके गोपियों ने यह निश्चित किया कि निश्चित ही यह भगवान की राधिका श्री किशोरी जी श्री राधिका जी के ही चरण चिन्ह हैं, यानी भगवान हमको छोड़ करके उनके साथ पहुंच गए। तब इधर आर्त भाव से सभी गोपियों ने किशोरी जी को पुकार किया है, उनसे अरदास की है, गुहार लगाई है, करुण पुकार की है कि हे भगवती, हे किशोरी जी, आप हमारे प्रियतम सरकार को हमसे दूर क्यों कर दिए। इधर किशोरी जी के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे थे। अब हमारी राधिका जी तो यह वृंदावनेश्वरी हैं और करुणा की मूर्ति हैं, इनके हृदय पर करुणा ही करुणा है। जैसे ही गोपियों के उन्होंने विरह को दुख को देखा है, यहाँ पर किशोरी जी ने भी एक लीला किया। कहने लगी, देखो कन्हैया, अब मैं थक चुकी हूं, अगर तुमको और आगे चलना है तो मुझे अपने कंधे पर बिठा करके ले चलो। कन्हैया ने कहा, ठीक है, इस वृक्ष का सहारा लो, हमारे पीठ पर बैठ जाओ। जैसे ही बैठने लगे किशोरी जी, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। वह भी भगवान को पुकारती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। उनके एक एक शब्द से अनेक देवालय प्रकट हो गए। और इधर जब गोपियों का मिलन श्री किशोरी जी से होता है तो वह कहती हैं कि प्रभु हमको छोड़ करके चले गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको छोड़ करके वो कैसे चले गए, आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार एक बात का स्मरण करके गोपियां और दुखी हो रही हैं कि यह जो वन है यह कांटे कंकड़ से भरा वन है, रात्रि का समय है, हमारे जो कृष्ण कन्हैया प्रियतम सरकार हैं, इनके जो चरण कमल हैं यह बड़े ही सुकोमल हैं, और हम इनको ढूंढ रही हैं, हमसे दूर जाने के लिए वह भाग रहे हैं। चरण में कुछ पादुकाएं भी नहीं पहना है उन्होंने, इसलिए उनके चरणों पर कंकड़ पत्थर गड़ रहे होंगे, तो हमको उनको ढूंढना नहीं चाहिए। अगर उनको कृपा करना होगा, मिलना होगा, तो यमुना पुलिन पर ही आ जाएंगे। सब गोपियों ने यह निर्णय किया कि अब हम उनको ढूंढेंगे नहीं, उनके लिए पुकार करेंगे, क्योंकि जब सच्ची पुकार होती है भक्त की तो भगवान को आना पड़ता है। सारी गोपियां आई हैं यमुना किनारे पर सज्जनों, और एक साथ समवेत स्वर में भगवान को पुकारा है। करुणा की पुकार ही एक गीत के रूप में परिणित हो गया, क्योंकि गोपियों के द्वारा यह करुण पुकार हुई, इसलिए गोपी गीत के नाम से विख्यात है। और यह कनक मंजरी छंद में है। कनक का अर्थ होता है धतूरा। जैसे धतूरा खाने से
नशा होता है, उन्माद होता है, ऐसे ही गोपी गीत का जो पाठ करता है उसको भी कृष्ण प्रेमोन्मद की प्राप्ति होती है, उसको भी नशा होता है, लेकिन कृष्ण भक्ति का नशा होता है। इधर सभी गोपियां आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, अपने कृष्ण के विरह में सब एकदम उनको याद करते हुए पुकार करती हैं। बड़ा सुंदर यह गीत है। हम सब भी गोपियों के साथ भगवान को पुकारेंगे। जयति तेधिकं जन्मनामृजा श्रायत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयेधृता सवास त्वां विचिन्वते सारादुदासये साधु जात सात सरसी जोदरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्कदासी का वरद निघ्न तो नेह किं वदः विष जलाप्ययाज ब्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानलाद वृषमायात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। सारी जो जितनी भी गोपियां हैं सब विरह व्यथा में प्रीतम सरकार को पुकार रही हैं, कह रही हैं कि हे प्रभु जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ है तब से इसकी शोभा, इसकी छटा वैकुंठ से बढ़कर के हो गई है। हे प्रभु, आपको अगर इसी प्रकार विरह व्यथा में ही हमको मारना था तो आपने फिर कालिया नाग के उस विषैले जल से हमारी रक्षा क्यों किया। इस पूरे ब्रज पर आग लग गई थी भयंकर, उसने उस समय आपने दावाग्नि का पान करके क्यों हमको बचाया था? क्या इस प्रकार विरह व्यथा पर मारने के लिए? हे प्रभु, आप मात्र यशोदा नंदन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समस्त प्राणियों के हृदय पर विराजित होने वाले, विराजमान रहने वाले परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप विश्व की रक्षा करने के लिए इस ब्रज पर अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रभु, तव कथामृतम तत्व जीवनम, आपकी कथा अमृत के समान है जो भक्तों के हृदय को पावन करती है, निर्मल करती है, अथवा आपकी कथा मारने वाली है। कैसे? कहती हैं कि ऐसे कि जो आपकी एक बार कथा को सुन लिया, आपकी लीलाओं को जिसने भी आत्मसात कर लिया, फिर वह संसार का नहीं रहता, वह फिर आपका ही हो जाता है। और संसार के लिए तो वह केवल एक जो है पागल के समान ही दिखाई पड़ता है। वह फिर भिक्षुकों के समान दर बदर भटकता रहता है और आपकी मस्ती पर खो जाता है। हे प्रभु,
आपकी दासियों की बस यही एक प्रार्थना है कि आपके चरण कमल बड़े सुकोमल हैं, और इस ब्रज वृंदावन के जो वन के कांटे कंकड़ हैं, यह बड़े नुकीले हैं। अरे जिन चरण कमलों को हम अपने वक्षस्थल पर भी रखने से डरती हैं कि हमारे कठोर वक्षस्थल से कहीं उन चरण कमलों पर आघात न हो, और आप उन्हीं चरण कमलों से इस कंकड़ कांटों से भरे वन पर विचरण कर रहे हैं, और आपके पैरों पर वह चुभ रहे होंगे, इसकी कल्पना मात्र से हमको मूर्छा आ रही है। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रकार से भगवान को पुकारा है रुदन करते हुए। भगवान ने जब देखा है गोपियों की उत्कट अभिलाषा को, उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जब गोपियों ने एक साथ रुदन करके प्रभु को पुकारा, तो परमपिता परमात्मा, वह तो करुणा के सागर हैं, वह क्षीण में वहां पर प्रकट हो गए। तासामाविरभू क्षौरिः स्वयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवि साक्षान् मनमथ मनमथः। आहा, भगवान प्रकट हुए, लेकिन बड़ा अनुपम स्वरूप है, दिव्य रूप है, अनुपम छटा है। जो महाराज कहते हैं कि करोड़ों कामदेवों के मन को भी मथने वाला रूप है। भगवान पीतांबरधारी सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। उनका सुंदर स्वरूप देख करके सब प्रसन्न हो गई। प्रभु को देखते ही सारी गोपियों ने प्रभु को घेर लिया है। कोई जो है हमारे प्रभु के हाथों को पकड़ लिया, किसी गोपी ने प्रभु के जो है कमर को आकर के पकड़ लिया, किसी ने चरणों को पकड़ लिया, एक गोपी भगवान को देख करके नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरे ने कहा कि अरे अभी तू रुदन करते हुए इनको पुकार रही थी, जब आ गए तो तूने नेत्र बंद कर लिए। उसने बड़ा सुंदर भाव दिया, क्या करूं सखी, मन के श्याम भले, बाहर के श्याम तो भाग जाते हैं। अरे मैं इनको अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय में ले जाकर के नेत्र कपाट बंद कर ली हूं, कि अब मन के जो अंदर बिठा लूंगी वह कहाँ भाग पाएंगे, बाहर वाले तो जब चाहे भाग जाते हैं। इस प्रकार बड़ा ही आनंद है। अब प्रभु इधर पहले गोपियों का जो दुख है उसको दूर करेंगे अपने सुंदर वाणी से, उसके बाद महारास होगा, बोले बाबा आएंगे। समय हो चुका है आज यहीं तक। हम अगले दिवस पुनः इसी महाराज पर प्रवेश करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जी हैं, जीवेश जी के बाद सांभवी जी हैं, और नीरज दुबे जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और पुष्पराज जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, और पंडित त्रिलोकी जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं। चलिए स्वागत है आपका जीवेश जोशी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। राधे राधे गुरु जी, एक ही श्लोक कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत है। सांभवी, सांभवी शुक्ला, माइक चालू करिए। सांभवी व्यस्त हैं, ठीक है आगे सुनाइए। नीरज दुबे जी, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। ब्रह्मादि जय सरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डल मण्डनः भगवान् पिता रात्रि शरोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। नीरज दुबे जी, नीरज दुबे जी आप लोग कक्षा में दूर हो गुरु जा। जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वेत कुर्वन् तद्दोषकृत् भवेत्।
संकल्पो विदिता साधो भवति न मदर्चनम् मयानुमोदित युषु सत्यो भवितुम् अर्हत् सत्यं भवितुम् सत्यो भवति अर्हत्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म। और राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सामने। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपश्यते। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ ठीक है, कृष्णा जी आप सुनाइए, पुष्पराज जी आप सुनाइए, पुष्पराज जी। राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। प्रजन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्मं मृतयः तेभिः वर्षन्ति भूतानां प्रीणानं जीवनं पयः कर्मणा गीयते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते कछुमा कनको बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय श्री राधा जी की कृपा से मैनो गोवर्धन लियो उठाए 7 कोश गिरिवर 7 वर्ष को शाम 7 दिवस कर पे धरयो करो गिरधर गिरधारी नाम। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 गुरुदेव। राधे राधे। हाँ, आगे गुरु जी सुनाए। प्रार्थना पर जी जी पुष्पराज जी सुना। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः कर्मणा जीयते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। गुरु जी प्रणाम। हम्म। और पायल किशोरी जी। तदजन्यो भगवान् विन्दो मेघा तस्य